हाँ देखो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से रिवीजन सीरीज। पढ़ाया तो मेरी सारे चैप्टर से, लेकिन आज हम पहले से रिपीट करेंगे थोड़ा सा रिवीजन सीरीज। तो चलो स्टार्ट करेंगे कोल्ड वॉर से ही, ठीक है ना। तो अब जो जो नया आया है वो ध्यान रखो, क्योंकि उनको पहली बार पढ़ना है। और जो नया जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वो ऐसे ध्यान रखेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट द कोल्ड वॉर। तो चैप्टर का नाम क्या है? द कोल्ड वॉर एरा इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि कोल्ड वॉर क्या था कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जैसे कि मैंने कहा था दुनिया में वॉर में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हॉट वॉर, एक होता है कोल्ड वॉर। वॉर में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हॉट वॉर, एक होता है कोल्ड वॉर। अगर हम हॉट वॉर ले लेंगे, हॉट वॉर आप मिसाल के जरिए समझो, ए और बी को दुश्मनी है, ए को बी के साथ दुश्मनी है, बी को ए के साथ दुश्मनी है, यानी कि ए भी कंट्री है, बी भी कंट्री है, दोनों कंट्रीजों को आपस में दुश्मनी है। जब दोनों कंट्रीज आपस में आते हैं बैटलफील्ड में दोनों कंट्रीज आते हैं और आपस में लड़ते हैं। ए एटम बम इस्तेमाल करेगा बी पर, बी एटम बम इस्तेमाल करेगा ए पर। ए गोलियां स्टार्ट करेंगे बी पर और बी गोलियां स्टार्ट करेंगे ए पर। मतलब कि ए अटैक्स करेंगे बी को और बी अटैक्स करेगा ए को। यहाँ पे फिजिकली नुकसान होगा, फिजिकली लॉस होगा, ए का भी लॉस होगा, बी का भी लॉस होगा। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हॉट वॉर, क्योंकि जंग गर्म हो गया। और ऑन द कंट्री ऑफ दिस कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ए को बी के साथ दुश्मनी है, लेकिन ए और बी आमने सामने कभी नहीं आएंगे, बल्कि क्या होगा, ए दूर दूर से ही ब्लैकमेल करेगा बी को और बी दूर दूर से ही ब्लैकमेल करेगा ए के ऊपर। ए प्रोपेगेंडा स्टार्ट करेगा बी के खिलाफ, बी प्रोपेगेंडा स्टार्ट करेगा ए के खिलाफ। ए ब्लेम्स करेगा बी को और बी ब्लेम्स करेगा ए को। और जब ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर ये कभी बैटलफील्ड में नहीं आएंगे, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कोल्ड वॉर। हाँ बच्चों, क्या तो ए और बी के साथ ए और बी को क्या है आपस में दुश्मनी। बट कोल्ड वॉर इज दैट सिचुएशन इन विच both the countries will not come into the battlefield, but they try to do war in such a situation कि यहाँ पे सिचुएशन जो है ना वो टेंस रहती है। तो सिचुएशन क्या होती है, ए और बी को आपस में जंग है, लेकिन ए कभी बी को अटैक नहीं करेगा, बी कभी ए को अटैक नहीं करेगा। तो कोल्ड वॉर इज दैट सिचुएशन, इज द वॉर दैट्स नॉट फॉट इन द बैटलफील्ड्स बट इट्स फॉट इन द माइंड्स ऑफ men. One tries to control the minds of other, and this type situation is known as Cold War. And Cold War was started in the world in 1945 to 1991, and this war was started between the USA and USSR. यानी कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था दुनिया में USA वर्सेस USSR। आज हम यूएसआर को बोलते हैं रशिया। वो क्यों, वो तो मैंने बताया। यूएसआर उस वक्त बोला जाता था जब यूएसआर फेडरल कंट्री बन रही थी, बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म आइडियोलॉजी that was promoted by the Karl Marx in his book Communist Manifesto that was written in 1948. तो on the country of this USA की आइडियोलॉजी क्या थी? कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म was that situation in which all the means of production are in the hands of the private person as a whole. और कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट और दैट। तो अगर हम देखेंगे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। आज हम रशिया बोलते थे, उस वक्त हम बोलते थे यूएसआर। तो यूएसए जो है ना, यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जिसको हम कहते थे कैपिटलिस्ट कंट्रीज, कैपिटलिस्ट कंट्री। तो यूएसए क्या थी? कैपिटलिस्ट कंट्री। यूएसआर क्या थी? कम्युनिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री। अच्छा, इसका मतलब यूएसए। अच्छा, कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हो गया था? 1945 में, जहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है वहां पर कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। और कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है बिटवीन यूएसए एंड यूएसआर। तो अगर हम देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड क्यों हो गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड इसलिए हो गया क्योंकि यूएसए ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बम्स ऑन जापान 2 cities, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 एटॉमिक बम्स ड्रॉप किए गए, जो किसने किए थे? यूएसए ने। तो उस वक्त जापान क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है, जापान ने सरेंडर किया। तो उसके साथ ही सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, उस वक्त जो यूएसए और यूएसआर एक ही ग्रुप में थे, जिसको हम बोलते थे अलायंस पावर। तो यूएसए और यूएसआर एक ही ग्रुप में थे, अलायंस पावर में। लेकिन जो
इसके पास यूएसए के पास क्या थे, एटॉमिक बम्स। इसने यूएसआर को इसका राज नहीं बताया था, तो उसकी वजह से यूएसआर जो है ना, यूएसआर को इसके एटॉमिक बम्स होने की वजह से जेलसी हो गया। तो यूएसआर फॉल इनटू जेलसी एंड यूएसआर एलिनेट्स फ्रॉम द यूएसए। तो उसके बाद यूएसआर एलिनेट हो गया, अलग हो गया थोड़ा सा। किससे अलग हो गया, यूएसए से। तो यूएसआर की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म थी, यूएसए की कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, यूएसआर की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी किसके पास, यूएसए के पास। कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी किसके पास थी, यूएसआर के पास। तो इन दोनों में फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या छेड़ा गया, कोल्ड वॉर। तो स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर 1945 में और एंड हुआ कोल्ड वॉर 1991 में। 1991 में क्यों एंड होता है, जो मैंने आपको बोला, बिकॉज ऑफ यूएसआर डिसइंटीग्रेशन। यूएसआर क्या होता है, कोलैप्स होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसआर की, तो उसके साथ ही कोल्ड वॉर एंड होता है। उसके बाद दुनिया में क्या चलता है, यूनिपोलरिटी, यानी कि वन पावर डोमिनेशन, वन पावर हेजेमोनी, दैट्स यूएसए की हेजेमोनी, जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर हम देखेंगे ना, यूएसए के पास कैपिटलिज्म कैसे आया, कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म एडम स्मिथ देता है। कैपिटलिज्म की टर्म जो है वो कौन देता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बुक एक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने बुक लिखी थी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज क्रेडिटेड एज नोन एज, एडम स्मिथ को बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसने द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में बुक लिखी थी और इसी बुक में इसने टर्म दी थी कैपिटलिज्म। तो यूएसए उसका फैन बन गया, यूएसए ने फॉलो किया किसको, कैपिटलिज्म को। अच्छा क्यों किया फॉलो, क्योंकि यूएसए को चाहिए था प्रॉफिट ज्यादा, कैपिटलिज्म में हम ज्यादा प्रॉफिट गेन करता है, और इसी आइडियोलॉजी को लेकर के किसने अपनाया था, यूएसए। द वेल्थ ऑफ नेशंस जो लिखी गई थी 1776 में, एडम स्मिथ ने लिखी थी, कौन सी टर्म दी थी, कैपिटलिज्म। तो किसने फॉलो किया, यूएसए ने। यूएसए को क्या चाहिए था, प्रॉफिट, उसके बेस पर यूएसए ने क्या अपनाया, कैपिटलिज्म। एंड ऑन द कंट्री ऑफ दिस, अगर हम देखेंगे ना यूएसएसआर की बात करेंगे, ठीक है ना, यूएसआर जो है ना, यूएसआर को पहले कहा जाता था रशिया। मैं विन डायग्राम के जरिए समझा दूंगा। दिस इज विन डायग्राम, फॉर एग्जांपल दिस विन डायग्राम इज रशिया। तो यूएसआर को पहले क्या कहा जाता था, रशिया। तो रशिया जो है ना, रशिया पहले एक ही कंट्री हुआ करती थी, जहां पर जार निकोलस सेकंड क्या कर रहा था, रूल कर रहा था, ठीक है ना। और कब, 1917 से पहले। तो 1917 से पहले जार निकोलस सेकंड यहाँ रशिया में रूल कर रहा था। उसके बाद रशिया में क्या आई, रशिया में एक रिवॉल्यूशन आई, जिसको हम बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है 1917 में, वो एंड होती है। तो रशियन रिवॉल्यूशन जब आती है, तो रशियन रिवॉल्यूशन कौन लाता है, लेनिन, जिसका नाम होता है व्लादिमीर लेनिन इलाज एलियानोव, फुल नाम व्लादिमीर लेनिन इलाज एलियानोव। शॉर्टकट में हम बोलेंगे लेनिन एक ऐसा आदमी था जिसने जार निकोलस के खिलाफ लड़ रहा था। एक बार लेनिन ने क्या पढ़ी, इसने कार्ल मार्क्स की एक बुक पढ़ी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। that was written 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई। एंड लेनिन ने वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा, तो उसके बाद